नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप सबका स्वागत है। बीते मंगलवार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान जो नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा है, इसी शीर्षक से हमने एक खबर चलाई थी और हमने दिखाया था कि शहर के बीचों बीच स्थित एक कब्रिस्तान है जिसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हम उसी कब्रिस्तान में गए थे और हमने वहां देखा था कि कई ऐसी पदार्थ जो नशा में इस्तेमाल किए जाते हैं वो बिखरा पड़ा था। उदाहरण के तौर पे शराब की बहुत सारे बोतलें, इस्तेमाल किए गए देशी शराब, विदेशी शराब के कई सारे रैपर, कई सारे बोतलें बिखरी पड़ी थी, जिसे देखने से ऐसा लगता था कि शहर के काफी संख्या में युवा आते हैं यहाँ पर और आकर के नशा करते हैं। हम दंग तब रह गए जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि कई ऐसी दवा है जो बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। जो नींद की गोली है एल्प्राजोलम, उसके रैपर फेंके हुए हैं, एविल एम्पुल फेंके हुए हैं और बहुत सारी संख्या में इंजेक्शन फेंके हुए हैं। फिर हमारी जिज्ञासा हुई कि ये सब आखिर यहाँ पे क्यों बिखरा पड़ा है। तो हमने तहकीकात करना शुरू किया तो पता चला कि जो नशा करने वाले लोग हैं, जो पहले शराब पीते थे, अब वो अपना दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिए हैं, क्योंकि शराब पीने में उन्हें बहुत सारा चैलेंज फेस करना पड़ता है, पुलिस का डर रहता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि कई ऐसी दवा जिससे वो खुद को नशा में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एविल का, कोडिन कप सिरप का, एल्प्राजोलम का। और हमने जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि कई लोग तो एविल में हीरोइन मिला करके उसका इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन से अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग यह भी करते हैं कि एविल में एल्प्राजोलम मिलाते हैं और उससे खुद को नशा में लाने की कोशिश करते हैं। कोडिन जो कफ की सिरप है, कई जगह बैन भी है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हमने जाने माने डॉक्टर भूपेंद्र नाथ से संपर्क किया और हमने समझने की कोशिश की कि ये जो दवा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका क्या साइड इफेक्ट है, वो हमारे बॉडी पे क्या असर करता है। एविल एंटी एलर्जिक दवा है जिसमें हल्का फुल्का सिडेशन होता है और अल्प्राजोलम सिडेटिव भी है, वो थोड़ा उससे ज़्यादा नींद आती है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, उसका बल बढ़ जाएगा, इसलिए उसमें ज़्यादा सिडेशन होगा। जो नशा करने वाले लोग नहीं है वो बिना हीरोइन के भी एविल के साथ एल्प्राजोल टैबलेट मिला ले रहे हैं, वो क्या असर करता है सर? इस तरह का प्रयोग तो नशा करने वाले ही न कर पाएंगे। हीरोइन हो, चाहे अल्प्राजोलम हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो, ये उनका आविष्कार है। मेडिकल साइंस तो इसमें कुछ नहीं बता पाता है, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं जिससे उनको नशा होता है और सुनते हैं कि ज़्यादा ही होता है। कोडीन में थोड़ा सिडेशन होता है, ज़्यादा मात्रा में लेने से वो नशा ऐसा होने लगता है। उसमें करते हैं क्या लोग कि कोडीन का शीशी जो पहले आता था अब तो बंद कर दिए हैं, सरकार ने बंद कर दी है। कुछ केस में कोडीन जो हाँ एसेंशियल है उसके लिए एक आध दो कंपनियां कोडीन बना रही हैं, उसी को लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से सिडेशन थोड़ा होता है। अब जो ये दवा है वो मेडिकल पर मिलती है, लेकिन कई मेडिकल जो नियम कानून है उसको ताक पर रख करके इन दवाओं को बेच रहे हैं, क्योंकि हर मेडिकल के लिए एक गाइडलाइन है, उन्हें कौन सी दवा रखनी है, कितनी मात्रा में रखनी है, और इसे मॉनिटर करने के लिए टीम होती है। खास करके ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो दुकानों पे जाते हैं और मॉनिटर करते हैं कि किन मेडिकल पे कौन कौन सी दवा बेची जा रही है, कितनी मात्रा में बेची जा रही है और उनका इस्तेमाल किन चीजों में हो रहा है। ये तमाम चीजों को देखना ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। इसलिए हमने ड्रग इंस्पेक्टर से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि ये जो मेडिकल वाले लगातार एविल बेच रहे हैं या वैसी दवा बेच रहे हैं जो नशेड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर यह टीम कितना काम करती है, किस तरीके से मॉनिटरिंग करती है। अभी कल ही क्या बोलते हैं कि ये थाना के द्वारा सूचना दी गई कि एक लाइसेंसी शॉप है, वो अवैध नहीं है, उनके पास लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन उनके यहाँ कुछ जो नियमित मात्रा है उससे ज़्यादा जो है एविल वाइल वहाँ पड़ा हुआ है। तो उसकी जांच की गई और उनके द्वारा सूचना दिया गया कि इसको अवैध रूप से उनको वो इसको डिस्पेंस करते हैं। तो एक गहन रिपोर्ट बना लिया गया, दवा की गुणवत्ता के लिए उनका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और अनियमितताएं उनके यहाँ पाई गई है और उस पर रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। हमारे जो एडीसी हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, उनको अथॉरिटी प्राप्त है, वो कुछ दिन में उस दुकान पे कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, वो की जाएगी। हाँ, ये भी फैक्ट है
कि दारूबंदी के बाद जो है नशे के सामान पे जो है अभी होम्योपैथ दवा दुकानों पे भी एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोग विशेष अभियान चलाए हुए हैं। पर्टिकुलरली वहाँ 100 ml से ज़्यादा का जो स्टॉक है उसको अवैध माना गया है, तो उसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट ब्लॉक्स में भी हम लोग गहन छापामारी कर रहे हैं। उस पे निगरानी रखते हुए कुछ दुकानों पे उस पे भी कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में ये प्रक्रिया और गहन रूप से की जाए। ड्रग इंस्पेक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि सूचना नहीं मिली। एविल का हम लोग हज़ारों मात्रा देखे हैं कब्रिस्तान, अंग्रेज कब्रिस्तान शहर के बीचों बीच, जहाँ 1000 से ज़्यादा फाइलें बिखरी पड़ी है। आप लोग जिस तरीके से होम्योपैथ पे लगातार कर रहे हैं, उस तरह से एलोपैथ की दवाओं पे, मेडिकलों पे छापा नहीं मार रहे हैं और ना ही आप लोग कर पा रहे हैं। अगर कल इसकी खबर नहीं मिली होती तो आप लोग पहले से कितना कार्रवाई किए हैं इस तरह की दुकानों पे? अभी एविल एक दवा है बंधु, और उस एविल की दवा को यदि कोई बृहत मात्रा में कहीं पे किसी को दे रहा है यदि दवा दुकान, तब तो वो एक जांच का विषय है। लेकिन वो एक अच्छी दवा है, उसको सीमित मात्रा में कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट नहीं है। यदि वो दवा दुकान लाइसेंसी है, और लाइसेंसी नहीं है तब तो वो है। और विशेष वही तो कहा कि 1000 से ज़्यादा फाइल, 1000 से ज़्यादा इंजेक्शन, उसी तरह से माचिस, सब कुछ बिखरा पड़ा है कब्रिस्तान में, शहर के बीचों बीच है। कुछ और अभी भी आप कह रहे हैं कि दवा काम वाली है। अब कुछ विशेष जानकारी है तो बताइए, फिर उसकी होगी। वैसे मैडम आएंगी तो मैडम के पास विशेष जानकारी है पूरे शहर का, पूरे ज़िले का, वो जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। कल परसों वो उपलब्ध होंगी तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो नशा का तौर तरीका बदला है और लोग अलग अलग तरीके से नशा कर रहे हैं। भले ही इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को न हो, मीडिया के सवाल करने के बाद प्रशासन सख्त हुई है और अब कार्रवाई शुरू हुआ है। और इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो स्टेशन के आसपास घूमते रहते हैं, वो सुलेसन पी करके भी नशा करते हैं। ऐसे लोगों पे कब कार्रवाई होगी, कब हमारे युवा इस नशा की गिरफ्त से बाहर आ पाएंगे?